यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आप सहयोग करते रहिए, हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आज का जो वीडियो है वो मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पे आधारित है। पहले 15 लेसन हम इसके कर चुके हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में, सारणिक के बारे में, मैट्रिक्स के कई प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम सारणिक के उदाहरण के बारे में देखेंगे। 2 उदाहरण हम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से उदाहरण को करते हैं, क्या उसमें बारीकियाँ होती हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सारणिक क्या होती है, क्या वैल्यू होती है सारणिक की, क्या उसको कैसे सिंबल से दर्शाते हैं, वो सब हमने देखा था और 2 एग्जाम्पल भी किए थे। आज के वीडियो में भी हम 2 एग्जाम्पल समझेंगे, एक 2x2 का, एक 3x3 का, जिससे आपके सारणिक जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप अपने बुक से सभी को एग्जाम्पल कर सकते हो और कोई इसी में यदि दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा लगे तो लाइक करना ही है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारणिक के जो क्वेश्चन हैं, सारणिक के जो है उसमें हम 2 एग्जाम्पल आज हम लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आज का हम लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए और इसकी वैल्यू है ये, कोई भी वैल्यू हो सकती है मैट्रिक्स की। ये हमने एक मैट्रिक्स ली है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की है। 2x2 का मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है और हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इसको देखिए, हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो या ए का इस तरह से दोनों लाइन खींच के आप ये लिख सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा था 2x2 मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस एक रो को लेते हैं। ठीक है, और इस रो में हम क्या लेते हैं, पहली वैल्यू को लेते हैं। पहली वैल्यू आपको रखनी है हमेशा प्लस की, तो +2, और पहली वैल्यू की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इस वैल्यू की आप कॉलम और रो को ढक लो, यानी इन दोनों को ढक लो, जो वैल्यू बचेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी रो और कॉलम को ढक लिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 से। फिर लेते हैं सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू होती है माइनस की, तो माइनस में 0, और 0 को हम क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को ढक लेते हैं। इसके रो और कॉलम को ढका, क्या बचा, -1। तो यहाँ पर 0 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना, जब आपने पिछले वीडियो में मैंने 2x2 को सॉल्व करना बताया था तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसकी गुणा इससे कर दो, माइनस इसकी गुणा इससे कर दो। तो अभी भी हमने वही किया है, बस जो मेन तरीका होता है वो तरीका ये है कि पहले ये वैल्यू ली, पहली वैल्यू प्लस की, इसकी गुणा आपको इनको छुपा के, इसके रो और कॉलम को छुपा के जो संख्या बचेगी उससे करनी है। तो संख्या यहाँ पे 4 बची, तो इसकी गुणा 4 से, माइनस, क्योंकि सेकंड वैल्यू माइनस की है, 0 से पहले माइनस लेना, तो माइनस, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 0 × -1। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए, संख्या के आगे प्लस से कोई दिक्कत नहीं, 4 की 2 से गुणा करो, 2 चौक 8। अब यहाँ पे देखिए 0 की 1 से गुणा होगी, तो 1 की 0 से गुणा होगी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 माइनस में हो भले प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 - 0 = 8, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई तो उसी से की, इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताया था 2x2 का ABCD, तो उसमें भी ये होता था A की गुणा D से, A गुणा D माइनस B की गुणा C से। लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि हम पहले A को लेते हैं संख्या, A की रो और कॉलम को कवर करके उसकी जो संख्या बचती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर माइनस B को लेते हैं, B की रो और कॉलम को कवर करके जो संख्या बचती है उससे गुणा करते हैं। किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसकी रो और कॉलम को ढक के जो संख्या बचेगी उससे मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो 3/3 में ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट इस तरह से याद रख सकते हो। अब मैं ये इसका आंसर 8 आ गया। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। बी मैंने कोई मैट्रिक्स ली, इसकी वैल्यू है 3 1 0 2 5 1 3 -1 2। ये कोई मैंने मैट्रिक्स ली, दूसरी मैट्रिक्स, ये 3/3 की है। 3/3 की है, साफ ही दिख रहा है। देखिए 3/3 का मतलब है इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या इसको मैं लिखूँगा बी का डिटर्मिनेंट, या बी के दोनों तरफ इस तरह से ये लाइन लगा के।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या लूँगा, ये मैंने पहली रो सेलेक्ट कर ली, ये ले ली मैंने। अब इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले 3 लूँगा, पहली वैल्यू 3 प्लस की होती है, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसकी रो और कॉलम को कवर करने के बाद जो संख्या बचेगी उससे। तो मैंने इसकी रो और कॉलम को कवर कर लिया, इसकी रो और कॉलम को कवर करते ही मेरे पास ये 4 संख्या बची। अब यहाँ पे 4 संख्या बची तो हमें इन चारों का डिटर्मिनेंट निकाल के उससे गुणा करना पड़ेगा। 5 माइनस 1, 1 और 2। ये यहाँ पर देखिए जब हमने किसी संख्या की रो और कॉलम को कवर किया था तो एक सिंगल संख्या बची थी और हमने यहाँ पे डायरेक्ट उस सिंगल संख्या से गुणा कर दिया। लेकिन 3/3 में जब हम वैल्यू की रो और कॉलम को कवर करेंगे तो सिंगल संख्या ना बच के हमारे पास 4 संख्या बचेंगी, तो हमें उस चारों का बाद में क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद 3 हो गया। फिर लेंगे हम सेकंड वैल्यू के बाद में निशान आएगा -1, क्योंकि पहला प्लस का होता है फिर अल्टरनेटिव चलता है। तो -1, इसमें हमने -1 लिखा। और अब हम क्या करेंगे, इस 1 की भी रो और कॉलम को कवर कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब इसकी रो और कॉलम को हमने हटा दिया तो संख्या बची 2, 3, 1 और 2। तो इनको हम इस तरह से सारणिक में लिख लेंगे। आ रही बात समझ में? ये जो 1 है, 1 की कॉलम और रो को हमने हटा दिया तो 2 और 3, 1 और 2 संख्या बचेगी, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे तीसरी वैल्यू से निशान पहला आएगा प्लस का 0। तीसरी वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिख लिया। अब इस 0 की कॉलम और रो को कवर कर लो तो ये कवर हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, ये चारों संख्या बचेंगी। तो इस चारों संख्याओं को आप लिख लोगे, 2, 3, 5 और -1, ये इस तरह से। तो ये असली रूल होता है, किसी भी एक रो का आप छांट लो, पहली संख्या ली, उसकी रो और कॉलम को कवर करके जो बचता है यहाँ लिख दो, माइनस दूसरी वैल्यू जो भी उसकी रो और कॉलम को कवर करने से बचता है वो लिख दो, प्लस तीसरी वैल्यू और इसकी रो कॉलम को कवर करने से बचता है वो वैल्यू, ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब इसको आपको बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। तो देखिए 3 आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखो, ये 2/2 की मैट्रिक्स की सारणिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप कैसे हल करोगे, 5 की गुणा 2 से, 5 दूनी 10, -1 की गुणा 1 से। तो -1 की गुणा 1 से होगी तो -1 और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ये माइनस प्लस का आप ध्यान रखना, 5 की गुणा 2 से की 10, एक तो बीच में जो माइनस आता है वो, और इन दोनों की गुणा करने पर माइनस होना है तो दोनों माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए। सेकंड -1, यहाँ पे भी 4 वैल्यू, इनको सॉल्व करो तो 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, -3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3, प्लस 0, यहाँ पर भी 2 की गुणा 1 से -2, -3 की गुणा 5 से, -5 दिए 15, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करो, 2 और 11, 11 की 3 से मल्टीप्लाई करी 33। फिर यहाँ पर आओ तो 4 -3, 4 में से 3 गया, 1 से मल्टीप्लाई करी 1 यानी माइनस का 1। और यहाँ पर देखो, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने पर आया -17, लेकिन मल्टीप्लाई आ गया 0 से। तो 0 से जब किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखिए ये जो संख्या 0 थी हमें यहाँ भी बता दी, तो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट ही 0 मान सकते थे। या ये वैल्यू हमें 0 यहीं दिख गई थी तो आप इसको लिखते ही नहीं। ऐसा भी यदि आपको फटाफट सॉल्व करना है तो आप इस 0 को लो ही मत, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 होगी। तो आप इसको अगर नहीं भी लिखते, अगर कोई वैल्यू 0 है तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी उसका उत्तर वही आएगा। इसको आप हल करो तो ये आ गया -1, 33 -1 कितना हो गया, 32। तो ये 32 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2/2 और 3/3 जो मैट्रिक्स होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल हमने वापस देखे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के और उदाहरण मैं आपको कराऊंगा, और भी इसमें कुछ बारीकियां होती हैं वो आपको बताऊंगा। आप तब तक के लिए आपका यही काम है कि कुछ एक आप क्वेश्चन है वो करके देखिए अपने बुक से। 2 क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, 2 मैट्रिक्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैट्रिक्स सी है वो है -1 2 3 5, ये मैट्रिक्स है, इसकी आप डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। और एक मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ 3/3 की। देखिए संख्या मैंने कोई भी लिख दी, आप कोई भी संख्याओं से मैट्रिक्स बना के लिख सकते हो, उसका सॉल्व कर सकते हो, या अपने बुक्स में से भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे भी आपको सूट हो। ये 3/3 की है, ये 2/2 की, इन दोनों की डिटरमिनेंट ऑफ सी, डिटरमिनेंट ऑफ डी, ये दोनों वैल्यू आप फाइंड करके देखो और इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। और इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए ताकि आपके दोनों एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो जाए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।